नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज मेरे साथ जो दो मेहमान खड़े हैं आप उन्हें देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है वो बहुत ही स्पेशल है। और उस इनिशिएटिव के साथ जिस तरह से ये इनके लिए मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, ये वर्किंग वुमेन भी हैं और ये होम मेकर्स भी हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को साथ लेके अपने एम्बिशन को, अपने करियर को, आप कुछ भी नाम दीजिए, आगे बढ़ाने का सोचा। इन्होंने ये सोचा कि परिवार कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हम अपनी आशाओं को भी पूरा करें, हम आगे बढ़े। मेरे साथ ये दोनों मेहमान कौन है, क्या खास है और क्या खास वो कर रही हैं जिससे वो खुद इतना फायदा मिले ना मिले, लेकिन वो सोसाइटी के लिए कुछ स्पेशल जरूर कर रही हैं। मेरे साथ इस समय दोनों मेहमान मौजूद हैं। मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मैं मच। सबसे पहले आप दोनों की इंट्रोडक्शन आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूँ। प्लीज आप अपने नाम से शुरुआत कीजिए। मैं निधि जैन हूँ और ये मेरी कलीग हैं मोनिया कपूर। ठीक है, आप मैम वन बाय वन अपने बारे में बताइए। पहले आप, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। जी मैम। हम दोनों फ्रेंड्स हैं एंड पास्ट 20 इयर्स से हम दोनों की कनेक्टिविटी है। और हम लोग अब अंडर द बैनर नेम सांझी कला आर्ट फॉर चैरिटी के लिए काम करना चालू किया है। ये हम दोनों का कोलैबोरेशन है। अच्छा। तो इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे थ्रू इट इज़ लाइक अ मीडियम वाया आर्ट। हम दोनों क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए। कैसे हम सब बदलाव की बातें करते हैं, वी टॉक अबाउट द चेंज, बट देन हु इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज। तो वो चेंज हमसे ही स्टार्ट होता है। और हमने ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि वी आर गुड विद मतलब आई डोंट से कि हम बहुत अच्छे हैं, एवरेज भी मान सकते हैं, पर एक कला है जो हमारे पास है। और इस कला से अगर हम किसी का कुछ कर पाए, नथिंग लाइक इट। तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ वी आर बिगनिंग आवर थिंग्स। किस तरह से जाती है ये हमें पता नहीं है। ठीक, अब मैम मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। मेरा नाम मोनिया कपूर है और हम दोनों फ्रेंड्स, हम इस काम पे मतलब हमने सांझी कला अप्रैल 2025 से स्टार्ट किया था। उससे पहले भी हमने एग्जीबिशंस और वो सब किया, बट लेकिन हमने ये चैरिटी मोटिव नहीं था, वो इस बारी से स्टार्ट हुआ है। हमारे अंदर था, बट होता है ना बिगनिंग, कभी किसी टाइम पे चीज़ वो शुरू होती है। तो शुरुआत इस फर्स्ट एग्जीबिशन से हमारी होगी। और इससे पहले भी हम एक दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे। पहले रोटरी क्लब के साथ रहे हैं एक दो साल, फिर हम एक एनजीओ है, हम उनके साथ भी करते हैं काम। और रेड क्रॉस सोसाइटी में भी हम दोनों, ये वॉलेंटियर है और मैं वहाँ वीपी हूँ। तो हम वहाँ बच्चों के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। तो ये वाली जो हमारी एग्जीबिशन है, बेसिकली कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे हैं एसएमजीएस हॉस्पिटल, उनको हमारी जो भी अर्निंग्स होंगी उसका कुछ मेजर पार्ट हम इनको देंगे। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आप लोगों से पूछूं। आजकल हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करे जिससे उसको खुद को अर्निंग हो। आप लोग जो कर रहे हो वो नो डाउट आप अपनी फैमिली को तो देख ही रहे हो, प्लस अपने सपनों को भी आगे उनको भी पंख दे रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। चैरिटी का क्यों सोचा? आजकल हर कोई जब खुद की अर्निंग के लिए, खुद के लिए कमाने की बात सोचता है, तो ये चैरिटी माइंड में कहाँ से आई? इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। जी। कभी भी आप हॉस्पिटल में जाएँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत आसानी से, बहुत आराम से हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब तो ऐसा ही चला जाएगा, उसे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि उसे बीमारी क्या थी। ये लाइन बहुत बुरी तरह से हिट करती है जब किसी के पास पैसे नहीं होते। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं। बीइंग ब्लेस्ड। और मुझे लगता है एज़ अ ह्यूमन, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो वी शुड बी शेयरिंग इट। हमारे रिसोर्सेज शेयर्ड होने चाहिए, तब शायद हम चेंज की बात कर सकते हैं। यानी इस थॉट ने आपको कहीं ना कहीं चैरिटी के लिए इंस्पायर किया कि शायद आप कुछ ऐसा करें तो। अच्छा, आप दोनों ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, हमने आपके बारे में पहले भी बहुत सुना है, पेंटिंग्स को भी देखा है। एक बार मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों की स्पेशलिटी क्या है पेंटिंग्स में। पहले आपकी, मैम किस तरह की मैं पेंटिंग आप करती हैं? मैं जनरली विजुअल आर्टिस्ट हूँ। तो जो देखती हूँ, जैसा देखती हूँ, जो मुझे समझ में आता है उसी तरह से वो अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करती हूँ। कोई कोई स्पेशल स्टाइल अगर आप कहें, वो शायद अभी एक नए मतलब एमेच्योर हूँ। ठीक है, इसे करते करते शायद 15-20 साल बाद मैं आपको कह सकती हूँ कि ये मेरा स्टाइल है। सो अभी तो ऐसा कोई स्टाइल डेवलपमेंट नहीं है।
नए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, और आपकी क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? मेरी बेसिकली जो आर्ट फॉर्म है वो है तंजौर आर्ट, और ये पुराना ये साउथ इंडियन आर्ट है। और बेसिकली इसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस ही होते हैं। और होली समझ लो टेम्पल्स में या अपनी ड्राइंग रूम लॉबीज में डेकोरेट करने के, पर इसका वास्तु के अकॉर्डिंग भी ना बहुत अच्छा वो माना जाता है कि ये बड़ी ऑस्पिशियस पेंटिंग्स होती हैं। और अच्छा, दोनों ने शुरुआत कब की, मतलब कब इकट्ठे हुए? दोनों की फ्रेंडशिप बचपन से है या आप दोनों जम्मू के हो? कैसे ये दोस्ती कैसे शुरू? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। अच्छा। एंड मैं ये जम्मू से हूँ। तो ये राजस्थान और जम्मू का मैच कहाँ जाके? अब आपको बहुत सुन के शौक होगा कि हम लोग हरी निवास के स्विमिंग पूल में मिले थे, अपने अपने बच्चों को स्विमिंग करवा रहे थे। एंड वहाँ से एक इंटरेक्शन बेसिक चालू हुआ। धीरे 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 दोस्ती डेवलप हुई। दोस्ती ऐसी है कि मतलब वी ट्राई टू फिक्स ईच अदर्स क्राउन। कहीं पे तू गलत है तो पकड़ के इकट्ठे चलना है, असली दोस्ती तो वही होती है। गिराना नहीं है। यू हैव टू बी अ विमेन पावर, यू हैव टू बी अ गर्ल पावर। एक दूसरे को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ना है। आपकी तरफ? बिल्कुल यही हमारा भी ऐसा ही है। और और खैर दोस्त हैं, दोनों के थॉट्स भी सेम होंगे, जवाब भी सेम होगा, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी अब तक पता चल चुका है। अच्छा, अभी तक जितनी एग्जीबिशंस आपने की हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स जम्मू में आपको दिखा? जम्मू में मैंने तो एक ही की है, पर नदी लास्ट 10 ईयर्स से कर रही है। देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, शायद इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, मैं आप जिस तरह से सोशल वर्क भी करती हैं, आप पेंटिंग्स का भी टाइम निकालती हैं, तो फैमिली सपोर्ट किस तरह से? फैमिली आपको शिकायत नहीं करती कि वक्त नहीं है या क्या? वो उसके लिए नहीं, वी हैव अ रियल सपोर्टिंग फैमिलीज एंड स्पेशली आवर मदर इन लॉज, जो मतलब एज अ शील्ड जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रांग वुमेन दूसरी स्ट्रांग वुमेन को रेज करती है। तो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड। हस्बैंड्स हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। हालांकि दे आर वेरी कैमरा कॉन्शियस, वो कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। एंड दे आर वेरी शाई पीपल, दे आर ऑलवेज दे आर द स्ट्रेंथ बिहाइंड द बैक। कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, कभी भी कुछ अकेला नहीं होता, हमेशा एक टीम वर्क होता है। एंड आवर फैमिली इज आवर टीम। और आप? मैम सेम, हम मुझे भी मैं भी ब्लेस्ड हूँ। 100% पूरा सपोर्ट है पूरी फैमिली का। इट्स नॉट माई मदर इन लॉ ओनली, इवन माई फादर इन लॉ, व्हेन ही केम टू नो अबाउट दिस एग्जीबिशन आई वाज आउट ऑफ कंट्री, निधि ने अप्रोच किया मेरे फादर इन लॉ को। ही वाज सो कीन, और उन्होंने वीडियो क्लिपिंग और ये सब पूरी प्रमोशंस, ही वाज सो हैप्पी टू गिव इट इवन। और जबकि ऐसे कभी उन्होंने किया नहीं था, इट वाज हिज फर्स्ट टाइम, बट वेरी कॉन्फिडेंट। एंड बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा सपोर्ट हो। और इवन हमारे तो किड्स भी हमें सपोर्ट करते हैं। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो नेचुरली आप सोसाइटी के लिए कुछ बेस्ट करने के लिए जरूर सोचेंगे। आप हमारे व्यूवर्स को क्या खास मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी जम्मू वासियों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिस एग्जीबिशन नेम इज होप। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या नाम है और ये कब होने वाली है? ये 3 से 5 अक्टूबर कला केंद्र में होने वाली है। मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग 6 o'clock एग्जीबिशन विल बी ओपन। एंड हम सबसे कहेंगे, सभी जम्मू वासियों से कहेंगे, प्लीज़ आप लोग आएँ, काम देखें, काम के साथ कुछ खरीदें, ताकि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, हम शेयर कर पाएँ। हम चाहते हैं हम बहुत अच्छी अमाउंट कलेक्ट करके उन हम्बल बैकग्राउंड वाले बच्चों को दें, ताकि आने वाले टाइम में इट्स नॉट ओनली अस, और भी लोग इंस्पायर हों, और भी लोग हमसे जुड़ें, और भी लोग कनेक्ट हों, वो ऐसे काम करें कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसा बैकग्राउंड बन जाए कि कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो इस मोटिव के साथ हम होपफुल हैं कि आप होप में आएंगे। आप भी मैसेज दीजिए क्या? सेम सेम मेरा भी यही मैसेज है जम्मू के सभी लोगों से कि वो हमारी एग्जीबिशन में आए। हमें भी मतलब उससे बहुत सारी मतलब प्रोत्साहन होएगा, प्लस हमारी भी एस्पिरेशंस हाई होंगी कि हम आगे 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 और अच्छा अच्छा काम करें। और जितनी भी हमारी पेंटिंग्स का होगा, और एक तो नेचुरली मैम कोई आता है आपको अप्रिशिएट करता है, आप तो बूस्ट होते ही हो।
और आपका आर्ट वर्क जाता है दूर दूर, तो वो भी बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये तो होप ही आगे जाएगी ना, जितना जितना हमारा आर्ट वर्क आएगा उन बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे, उनके आगे लाइफ में कितना मतलब सी चेंज होगा। चलिए, ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज था जम्मू वासियों के लिए। आप इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने एंड आई नो जम्मू में बहुत सारे कला प्रेमी लोग हैं और इस तरह के एग्जीबिशंस में खुलकर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो मिशन या इनिशिएटिव ये दोनों लेकर चल रही हैं, हमें उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव में आप सभी हिस्सा बनेंगे, इस एग्जीबिशन को ज़रूर देखेंगे और इसी तरह के काम अगर आप आगे बढ़ के करते रहें और ऐसे लोगों को हम सब सपोर्ट करें तो जाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर बन सकती है। आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम इधर एक सर का नाम मेंशन करेंगे, सर मगोत्रा, विजय मगोत्रा सर, जिन्होंने एंडलेसली एंड टायरलेसली हमारे लिए काम किया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम हम लेना चाहेंगे जो हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। मतलब हम अकेले चले थे पर ये काफिला बन गया है। आप पॉजिटिव कुछ लेकर चलेंगे तो काफिला आपका बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।